दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब पता होगा तो आप लोग क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों को एक क्वेश्चन अंतिम में मिलेगा, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। आइएगा देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, कहता है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल महत्तम होती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल महत्तम होती है, यानी कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है। यहाँ ऑप्शन ए निर्वात है, ऑप्शन बी जल है, ऑप्शन सी में तारपीन का तेल है और ऑप्शन डी में कांच है। अगर आप लोगों को पता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आइएगा हम इस क्वेश्चन के जवाब को बताते हैं। दोस्तों प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक निर्वात में होती है। सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में। निर्वात में कितना होता है तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हवा में भी इतना ही होता है, ठीक, इससे थोड़ा सा कम, इससे थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हवा निर्वात में पूछेगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हवा में निर्वात की अपेक्षा प्रकाश की वेग होती है, तो निर्वात की अपेक्षा हवा में प्रकाश का वेग थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात में। उसके बाद किस में होता है? हवा में, ठीक, थोड़ा का अंतर रहता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों से पूछ दिया जाएगा कि जल में कितना होता है। जल में होता है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद आप लोगों से पूछ दिया जाएगा तारपीन के तेल में। तारपीन का तेल, दोस्तों तारपीन का तेल में होता है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तारपीन के तेल में होता है। उसके बाद पूछा जाएगा कांच में, तो कांच में हो जाता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा नायलॉन में, नायलॉन या रॉक साल्ट में, ये आपका होता है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होती है तो निर्वात में होता है। कितना होता है? निर्वात में हो जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यदि आप लोगों से पूछा जाएगा जल में कितना होता है तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पूछेगा तारपीन के तेल में तो 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद कांच में पूछा जाएगा तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नायलॉन में पूछा जाएगा तो 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन आपका कहता है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल महत्तम होती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्वात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्वात में। आगे चलते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसको साफ सुथरा कर देते हैं। चलिए आइए 2 नंबर के क्वेश्चन पर देखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका है, कहता है लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। दोस्तों आप लोगों को पता होनी चाहिए कि P बराबर होता है 1/f। P बराबर क्या होता है? 1/f। P फॉर पावर, यानी कि लेंस की क्षमता बराबर फॉर्मूला जो होता है 1/f। f का मतलब हो गया फोकस दूरी। f का मतलब क्या हो गया? फोकस दूरी। आप लोगों से पूछा जाएगा कि लेंस की यानी कि लेंस की क्षमता किसको कहते हैं, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। P बराबर क्या हो जाता है? 1/f। और f को रखते हैं मीटर में, f को रखते हैं मीटर में। तो इसलिए यानी कि P फॉर पावर हो गया, पावर का मतलब क्षमता। तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है दोस्तों मीटर नीचे में है, ये होता है मीटर इनवर्स। क्या होता है? मीटर इनवर्स। इसी को कहते हैं डायोप्टर। इसी को क्या कहते हैं? डायोप्टर। तो पूछेगा लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर इनवर्स, या मीटर इनवर्स नहीं रहेगा तो डायोप्टर। अधिकांश जगह पर आपको डायोप्टर ही मारना है, ठीक, और डायोप्टर ही मिलेगा। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर हो जाता है। देखिएगा क्लास 10 तक में क्या क्या चीज़ का मात्रक आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो सब जितना भी भौतिक राशि का मात्रक पूछने वाला है सबके बारे में आप लोगों को बता देते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोगों से पूछ दिया जाए लेंस की क्षमता का मात्रक। दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, डी फॉर क्या हो जाएगा? डायोप्टर। उसके बाद यदि आप लोगों से पूछा जाएगा आवेश का मात्रक कूलॉम। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलॉम। आपसे पूछा जाएगा विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या कहता है? एम्पियर। चलिए उसके बाद आप लोगों को कह दिया जाएगा प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाता है? ओम। प्रतिरोध का हो जाता है ओम, ठीक। ओम ऐसे करके लिख भी सकते हैं, प्रतिरोध का हो जाएगा ओम। उसके बाद पूछेगा प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या हो जाता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाता है ओम मीटर। उसके बाद पूछेगा विभव कहेगा या विभवांतर कहेगा, या विद्युत वाहक बल, ये सब का हो जाता है वोल्ट। ये सब का क्या हो जाता है? वोल्ट हो जाता है। विभव कहेगा, विभवांतर कहेगा या विद्युत वाहक बल कहेगा, तो ये सब का मात्रक क्या हो जाएगा? ये सब का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। ये सब का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा आप लोगों के कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा जूल। आपका क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा शक्ति। तो शक्ति का मतलब मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? वाट। शक्ति का क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। शक्ति का हो जाएगा वाट। शक्ति का हो जाएगा वाट।
ठीक। और दोस्तों कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि 1 HP बराबर, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, HP का मतलब हॉर्स पावर। अब आपसे कहीं ये भी पूछ देगा कि 1 HP बराबर कितना वाट होता है, तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट। 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। इतना भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डायप्टर, ऑप्शन नंबर डी। डायप्टर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन पर। 3 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बड़ी पूछने हैं। तो देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कहते हैं पीओपी, पीओपी मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोगों को पहले पता होनी चाहिए कि दोस्तों CA, इस CA किसका संकेत है, तो CA कैल्शियम का संकेत है। CA किसका संकेत है, कैल्शियम। उसके बाद कैल्शियम से बनता है CaO, CaO दोस्तों जिसको कहते हैं कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना या चूना कहते हैं। CaO जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को कहते हैं कली चूना या इसी को कहते हैं चूना या इसी को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसको क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना, कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना। इसी से बनता है दोस्तों CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। इसको कहते हैं चूना जल, इसको क्या कहते हैं, चूना जल कहते हैं या भाखड़ा चूना कहते हैं या बुझा हुआ चूना कहते हैं, समझ गए। CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, इसी को कहते हैं चूना जल, इसी को कहते हैं भाखड़ा जल, भाखड़ा चूना, इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना, समझ गए। बुझा हुआ चूना या भाखड़ा चूना या चूना जल कहेगा तो हो जाएगा CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। दोस्तों कैल्शियम से यौगिक बनता है CaCO3, CaCO3। इसको क्या कहते हैं, इसको संगमरमर कहते हैं, संगमरमर, इसको संगमरमर कहते हैं। संगमरमर का भी संकेत CaCO3, मोती का भी संकेत CaCO3, चौक का संकेत CaCO3, खल्ली का संकेत CaCO3। पूछेगा लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का भी यही हो जाता है CaCO3। चूना पत्थर, तो चूना पत्थर का भी क्या हो जाता है CaCO3। पूछेगा चौक, चौक का भी हो जाता है CaCO3। उसके बाद पूछेगा खड़िया, खड़िया का सूत्र भी क्या होता है, तो CaCO3, CaCO3, CaCO3। जितना भी बात बोल रहे हैं सारा बात परीक्षा में पूछा गया, ठीक। तो बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद कैल्शियम से ही बनता है CaSO4 इंटू 2H2O। दोस्तों CaSO4 इंटू 2H2O जो है ये जिप्सम का फार्मूला है। ये किसका है, जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम जिसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। CaSO4 इंटू 2H2O दोस्तों ये इसको जिप्सम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जिप्सम। जिप्सम को ही जब गर्म करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर, तब जाकर के क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को ही गर्म करने के बाद क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। दोस्तों ये जिप्सम, इसी को ये जिप्सम आपका हो गया। जिप्सम का फार्मूला CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम को जब गर्म करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर, तब बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं CaSO4 का होल 2 इंटू H2O, ठीक। आपको जैसे ऑप्शन में मिलेगा उसको टिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र हो जाएगा यानी कि पीओपी का सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। चलिए थोड़ा सा ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन ए में है CaSO4 इंटू 2H2O। ये आपका जिप्सम का है, ये किसका है, जिप्सम का। ये जिप्सम का सूत्र है, ये किसका सूत्र है, जिप्सम का सूत्र है। CaSO4 इंटू हाफ H2O ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद CaOCl2 दोस्तों, CaOCl2 जो है CaOCl2 ये आपका हो गया व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद CaCO3 इसको चौक कहते हैं, खल्ली कहते हैं, संगमरमर कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं। चलिएगा दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना तक रहने देते हैं और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए देते हैं। अगर इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। चलिए, अगर आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब पता होगा तो इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। और आप लोग ये बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। कम वीडियो में यानी कि छोटा सा वीडियो में आप लोगों को बहुत जानकारी दे दी है, तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं। अगर आप लोगों को इसका क्वेश्चन का जवाब पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों का है कि धोवन सोडा का सूत्र, धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए में देते हैं NaHCO3, ऑप्शन बी में है NaCl, ऑप्शन सी में आप लोगों को देते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O। उसके बाद डी में देते हैं NaNO3। तो आप लोग जवाब दीजिएगा,
अगर इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को पता होगा तो एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, कहता है धोबन सोडा। धोबन सोडा का सूत्र क्या होता है? धोबन सोडा, इसको धोबिया सोडा भी कहते हैं, इसको वॉशिंग पाउडर भी कहते हैं। तो आप लोग जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को जवाब देना है। तो ऑप्शन में आप लोगों का है NaHCO3, ऑप्शन बी में है NaCl, ऑप्शन सी में है Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन डी में है NaNO3। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। बाकी इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। जय हिंद।